यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी से इंडिया न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, बजट पेश हो गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद ये पहला बजट है कि जब चुनाव के बाद में टैक्स कम किए गए। हमेशा टैक्स लगाए जाते थे, अब कम। राहुल गांधी ने इसको गोली पर घाव जो होता है उसको मरहम लगाने वाला बजट बताया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता उनके ऊपर। बाकी मैं कभी ये सोचना चाहिए, देखिए कोई भी अपने घर की बाहर बुराई नहीं करता है। बाहर तो आदमी सम्मान के दिलाने की बात करता है। इस तरह की बातें करना, उनसे किसी ने मना थोड़े किया था। 10 साल पहले उनकी सरकार थी, तब वो घाव पे गोली चलाते या गोली पे घाव करते, जो उन्हें कोई मना किया गया। मैंने कहा आज़ादी के बाद पहला बजट है जिसमें चुनाव के बाद टैक्स कम किए गए। अच्छा, मिल्कीपुर जीत गए हैं, बड़े शानदार तरीके से वापसी की है। सबसे पहले तो आपको बधाई। कैसे देख रहे हैं अयोध्या की इस जीत को? अयोध्या तो भगवान राम की तो कोई संशय की बात ही नहीं। देखिए, मिल्कीपुर एक काट की एक बार चढ़ गई, अब वो काट की एक बार चढ़ गई, अब दोबारा थोड़ी चढ़ती। मिल्कीपुर चुनाव के दौरान आप लोगों पर सपा ने बहुत आरोप लगाए, कहा कि हमने 500 से अधिक शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने आपके दबाव में कोई एक्शन नहीं लिया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि चुनाव आयोग मर गया है। और आपको पता होगा कि यूपी के विभिन्न जिलों में चुनाव आयोग को कफन यानी सफेद कपड़ा भेंट किया गया। कैसे देख रहे हैं इन सबको? देखिए, वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, इतनी अशोभनीय बात उनके मुँह से अच्छी नहीं। मिल्कीपुर के बारे में मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। तो वहाँ के लोगों ने पार्लियामेंट चुनाव के बाद अफसोस जाहिर किया था कि बहुत बड़ी हम पे गलती थी, क्योंकि जितना विकास अयोध्या का हुआ उतना विकास संसार के किसी भी एक नगर का नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे विकास के अन्य कार्य हों, पूरी तरह से। और जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन सैकड़ों देशों के लोग वहाँ मौजूद थे। हमें हवाई अड्डे के लिए अपने प्रदेश को छोड़ के मध्य प्रदेश और बिहार और उन राज्यों में भी एयरपोर्ट बुक करने पड़े। अच्छा, जब बजट पेश हो रहा था तो बजट पेश के दौरान अखिलेश यादव ने महाकुंभ पर चर्चा करने के लिए कहा था। आप जब आए थे, आपने बजट में भी महाकुंभ की चर्चा की। अखिलेश यादव कह रहे हैं मरने वालों का तो आप लोग आंकड़ा ही नहीं जारी कर रहे हैं। अखिलेश भी जाने वालों का आंकड़ा तो लेते कम से कम, या मरने वालों का ही आंकड़ा लेंगे। आखिरी सवाल, मिल्कीपुर को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, आपने भी देखा और विभिन्न लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने भी देखा। अगर ये सेमीफाइनल है तो फाइनल 27 है, क्या तैयारी है भाजपा की? देखिए, कुंदरकी से भी अखिलेश को सबक लेना चाहिए और मिल्कीपुर से भी सबक लेना चाहिए। मैं तो केवल उनसे ये कहूँगा, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, नहीं तो 2027 में उनका पोस्टल एड्रेस भी नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव को कुंदरकी और अन्य जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनसे सबक लेना चाहिए, नहीं तो 2027 में उनका पोस्टल एड्रेस भी नहीं मिलेगा। इंडिया न्यूज की